नहीं है। और खासतौर से विक्रांत, क्योंकि आप पूरी कानूनी प्रक्रिया यहां पर बता रहे हैं। केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई, इस वक्त की बड़ी खबर, यह केस जमानत पर सुनवाई का नहीं है। जैसा कि हमारे सहयोगी विक्रांत यादव भी बता रहे हैं, हाईकोर्ट की तरफ से क्या कुछ खास अब तक निकलकर सामने आया है। गवाहों के बयानों को खारिज नहीं किया जा सकता। अरविंद केजरीवाल गवाह को क्रॉस एग्जामिन नहीं कर सकते हैं। सीधे तौर पर बहुत सारी बातें हैं जो यहां पर कही जा रही हैं। केजरीवाल की याचिका पर दरअसल इस वक्त हाईकोर्ट में सुनवाई है। यह केस जमानत पर सुनवाई का नहीं है। विक्रांत, जैसा कि सवाल यही पूछ रहे थे हम कि इन तमाम जो पहलू यहां पर सामने आ रहे हैं, उसके बीच में हाईकोर्ट ने एक बड़ा संदेश भी दिया है। जनप्रतिनिधि हो, मुख्यमंत्री हो या जनता हो, कानून सभी के लिए समान है और उसी के हिसाब से मामला आगे बढ़ेगा। देखिए, बिल्कुल कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि ये कोर्ट दो तरह के कानून की इजाज़त नहीं दे सकती, एक आम आदमी के लिए और एक मुख्यमंत्री के लिए। ये बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन कोर्ट के जजमेंट का हिस्सा है जो कोर्ट ने अपने जजमेंट में बोला है। निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल के लिए ये ऑब्जर्वेशन बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि बतौर मुख्यमंत्री वो ये कह रहे थे कि उनकी पार्टी के वो राष्ट्रीय संयोजक भी हैं, तो उन्हें जानबूझकर गिरफ्तार इसलिए किया गया है ताकि चुनाव के दौरान वो अपनी पार्टी के लिए काम ना कर सके। और इस समय बहुत बड़ी बात अब कोर्ट जो है वो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की टाइमिंग के बारे में बात कर रही है। कोर्ट ने ये कहा कि आरोपी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया है, उनको मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार किया गया है। और कोर्ट ने ये भी एग्जामिन किया कि उनकी अरेस्ट और रिमांड जो है वो इलेक्शंस के लेकर किस तरीके से वो जुड़ी हुई है। कोर्ट ने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल को ये पता था कि अरविंद केजरीवाल को ये पता होना चाहिए था कि लोकसभा चुनाव का डिक्लेरेशन होने वाला है, और उन्होंने अपनी चैलेंज इसीलिए किया क्योंकि उनका ये कहना है कि ईडी को इस समय गिरफ्तार नहीं करना था। लेकिन ईडी की पार्ट पर कोई मेलाफाइड इस समय नहीं दिखाई दे रही। कोर्ट ने कहा कि ईडी ने इस मामले में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए ईडी के पास पर्याप्त सबूत थे। अरविंद केजरीवाल को कई बार बुलाया गया ईडी के जरिए, लेकिन वो नहीं आए, और इसी कारण जब ईडी उनके बार बार सम्मन करने के बावजूद नहीं आए तो ईडी को उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा। न्यूज़ 18 इंडिया पर यह इस समय की बहुत बड़ी खबर, क्योंकि टाइमिंग पर लगातार सवाल उठा रहे थे अरविंद केजरीवाल और उनके वकील। लेकिन कोर्ट ने कहा कि ईडी को इस मामले में दोष इसलिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि ईडी के पार्ट पर कोई भी मेलाफाइड इंटेंशन नहीं दिखाई दे रही। अरविंद केजरीवाल ने कई बार अरविंद केजरीवाल को समन किया गया था और ईडी के पास ऐसे पर्याप्त सबूत हैं जिनके आधार पर ईडी उन्हें गिरफ्तार कर सकती थी। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल पूछताछ में शामिल नहीं हो रहे थे बार बार समन देने के बावजूद, उस सब के कारण डिले हो रहा था और ईडी के पास कोई और चारा नहीं बचा था उन्हें गिरफ्तार कर इस मामले में आपके पास विक्रांत बहुत अहम जानकारी आपके जरिए। लेकिन इस बीच आपको बता रहे हैं केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई जो हुई है, क्या कुछ हाईकोर्ट की तरफ से खास कहा गया है। ये केस जमानत पर सुनवाई का नहीं है। बार बार ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अब तक जेल और बेल का जो जिक्र बार बार किया जा रहा था, उसे साफ तौर पर हाईकोर्ट ने कह दिया है कि ये केस जमानत पर सुनवाई का नहीं है। सीएम समेत सभी के लिए एक कानून है और उसी कानूनी प्रक्रिया के तहत मामला आगे बढ़ता है, बढ़ता रहेगा।